नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय पार की नदियां हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। हिमालय की 3 नदियां सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी बहती थी। तीनों नदियां मानसरोवर झील से निकलती है और ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान से पहले तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती थी तथा टैथिस सागर में गिरती थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो सही अवरोही क्रम होगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी 29 किलोमीटर की नदी है और ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सापो, अरुणाचल प्रदेश में डिही तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा प्रज्ञा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो सही आंसर इसका गंगा। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पताल में भागीरथी कहते हैं और गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है और यहाँ से गंगा नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है। गंगोत्री हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है। लंबाई है इसकी 2525 किलोमीटर यानी 1569 मील। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर इसका प्रज्ञा। बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा है अर्थात गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही प्रज्ञा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रज्ञा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो सही आंसर इसका मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। तो सही आंसर इसका गंगा और ब्रह्मपुत्र। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है और यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 760 किलोमीटर है और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो सही आंसर इसका गंगा। गंगा महात्मा गांधी सेतु बिहार भारत में गंगा नदी का पर बना एक पुल है। इसके दक्षिण में पटना को उत्तर में हाजीपुर से जोड़ता है और इसकी लंबाई है 5750 मीटर और यह भारत का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। गांधी सेतु का उद्घाटन मई 1982 में हाजीपुर में एक समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था और 1982 से 2017 तक महात्मा गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा पुल बना रहा। लेकिन बाद में महात्मा गांधी सेतु पर त्रिकोणीय स्टील ट्रस स्थापित करने के लिए गांधी सेतु पुनर्वास परियोजना शुरू की गई और पुल को 1969 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी और 1972 से 1982 तक 10 वर्षों की अवधि में गेमन इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सही आंसर इसका गंगा ब्रह्मपुत्र। भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरबन बनता है और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघ नदियों के डेल्टा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान वो क्रम स्थित है। तो सही आंसर इसका उत्तराखंड तथा तिब्बत में। जो गंगा है उसका उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र का है वो तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो सही आंसर इसका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और ये तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश के होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। विश्व में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और पुराणों के अनुसार जहाँ गंगा ने स्नान से जो फल मिलता है, नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उस फल की प्राप्ति होती है। नर्मदापुरी नदी है वो पूरे भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। उसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में प्रस्तुत करती है। तो इसी के साथ हमारा जो रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 है वो समाप्त होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ग्लोबल 3 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।